हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रियंका करियर हब फॉर यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन। कैसे हैं आप सब? मैं आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आप सबकी की स्टडी जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट री एग्जाम पेपर 1 का हायर एजुकेशन यूनिट नंबर 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। फ्रेंड्स, आज जो है स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। एंड अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। एंड आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसके जो नोट्स हैं सेशन के वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। सो हायर एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया। फ्रेंड्स, इसमें जो है 3 बॉडीज है, पॉलिसी मेकिंग, रेगुलेशन एंड अक्रेडिटेशन। पॉलिसी मेकिंग जो बॉडी है इंडिया में, हायर एजुकेशन रिलेटेड जो बॉडीज हैं उसकी पॉलिसी बनाना, उसकी स्ट्रेटेजी बनाना, ये जो काम है ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका नाम पहले था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बट अभी इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन बॉडी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज को बनाता है। नेक्स्ट जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी कि कैब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये सारी बॉडीज है जो इंडिया में हायर एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज को बनाती हैं, पॉलिसीज या स्ट्रेटेजीज को बनाती हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं रेगुलेशन बॉडी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना, इस बॉडीज का काम है रेगुलेट करना। फर्स्ट नंबर पे जो रेगुलेटरी बॉडीज आती है उसका नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। नेक्स्ट एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एमसीआई, पीसीआई, डीईसी, बीसीआई, एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, आईसीएआर, आईसीएमआर, आईसीएसएसआर, सीएसआईआर, स्टेट रेगुलेटर्स। ये सारी जो बॉडी है ये रेगुलेटरी बॉडी है, यानी कि इंडिया में हायर एजुकेशन से रिलेटेड रेगुलेशंस जो है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्रीडेशन बॉडीज की। तो ओनली टू एक्रीडेशन बॉडीज है इंडिया में। इसे हम बोलते हैं, ये जो 2 बॉडीज है ये ऑटोनॉमस बॉडीज है। फ्रेंड्स, ये ऑटोनॉमस बॉडीज है। फर्स्ट है आपकी नेशनल असेसमेंट एक्रीडेशन काउंसिल, एंड देन एनबीए, नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन। नेक और एनबीए जो बॉडी है ये ऑटोनॉमस बॉडी है। सो ये फुल फॉर्म आपको दिए गए हैं। एआईसीटी ये जो है 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था। एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, 1961 में एस्टैब्लिश हुआ था। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल 1991 में एस्टैब्लिश हुआ था। आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, 1929 में एस्टैब्लिश हुआ था। एनसीटीई एस्टैब्लिश इन 1993, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एंड आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1911 में। सो आईसीएआर 1929, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल 1991। तो ये सारी जो बॉडीज है ये रेगुलेटरी बॉडीज है, जो कि इंडिया रेगुलेटरी बॉडीज है। इंडिया में रेगुलेशंस यानी कि रेगुलेट करती है हायर एजुकेशंस को। सो ये फुल फॉर्म मैंने आपको दे दिए हैं। फ्रेंड, अब उसके बाद हम बात करते हैं मेन रेगुलेटरी बॉडीज की, जिसमें यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एंड एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का हायर एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए हम देखते हैं पहले यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टैब्लिश हुआ था 1956 में एस्टैब्लिश हुआ था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू। 1956 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। फॉर द कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जो कि इंडिया में मेंटेनेंस करता है स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज का,
अपार्ट फॉर प्रोवाइडिंग ग्रांट्स ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी इंडिया में एलिजिबल है उनको ग्रांट भी प्रोवाइड करता है यूजीसी. And colleges commissions also provide the central and state government on the measures which necessary for the development of higher education. हायर एजुकेशन के डेवलपमेंट से रिलेटेड इंडिया में जो भी मेजर है, जो भी इनिशिएटिव्स है, वो यूजीसी के द्वारा लिए जाते हैं. यूनिवर्सिटी को ग्रांट प्रोवाइड करना, उनको स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करना, मेंटेनेंस और डिटर्मिनेशन करना, ये सारे वर्क और फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं यूजीसी के द्वारा. यूजीसी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है. इसके 6 रीजनल ऑफिसेस हैं. 6 रीजनल ऑफिस जो कहां पर लोकेटेड है? बैंगलोर में है, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एंड पुणे. तो ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में पूछा गया था, कितने रीजनल ऑफिस हैं? तो इसके टोटल 6 रीजनल ऑफिस हैं, बैंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एंड पुणे. हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में. उसके बाद हम बात करते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICT. इंडिया में जितने भी टेक्निकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसको मेंटेन और स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है AICT. AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो सेटअप हुआ था 1945 में. जब ये एस्टैब्लिश हुआ था 1945 में, तो ऐसा एडवाइजरी बॉडी इसको एस्टैब्लिश किया गया था. लेटर ऑन 1987 में स्टेटरी स्टेटस यानी कि स्टेटरी बॉडी बन गया 1987 में. यह भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है कि AICT स्टेटरी बॉडी किस ईयर में बना था? तो ये 1987 में इसको स्टेटरी बॉडी यानी कि एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के थ्रू जो है इसको स्टेटरी बॉडी अनाउंस किया गया था. द AICT ग्रांट अप्रूवल फॉर स्टार्टिंग न्यू टेक्निकल एजुकेशन. AICT जो है ग्रांट और अप्रूवल प्रोवाइड करता है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को. फॉर एग्जांपल बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जो टेक्निकल रिलेटेड कोर्सेस हैं उस टाइप के कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस को अप्रूवल AICT प्रोवाइड करता है. फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कोर्सेस को इंट्रोड्यूस करना टेक्निकल रिलेटेड. फॉर वेरिएशन इन इनटेक कैपेसिटी, इंस्टीट्यूशन में टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में कितनी इनटेक कैपेसिटी होगी ये भी डिसाइड करता है AICT. ऑल द टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में जितने भी हैं उनको अप्रूवल ग्रांट प्रोवाइड करना, कोर्स इनिशिएट करना, इनटेक कैपेसिटी प्रोवाइड करना, दिस ऑल आर द फंक्शंस परफॉर्म बाय द AICT, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. ओके, सो इसका वर्क है, यहाँ पे फंक्शंस दिए गए हैं. ग्रांट अप्रूवल प्रोवाइड करता है. टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस अगर इंडिया में एस्टैब्लिश होंगे तो उसको अप्रूवल प्रोवाइड करेगा AICT. ओके, क्वालिटी डेवलपमेंट, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और टेक्निकल एजुकेशन में क्वालिटी को डेवलप करना, ये वर्क भी AICT के अंडर में आता है. तो रेगुलेटरी रोल परफॉर्म करता है AICT इंडिया में. AICT हैज अ प्रमोशनल रोल विच इम्प्लीमेंट्स थ्रू स्कीम्स. टेक्निकल रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन में इसकी कुछ स्कीम है. वुमेन के लिए, हैंडीकैप्ड, वीकर सेक्शन, सोसाइटी प्रमोटिंग इनोवेशन, फैकल्टी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ग्रांट्स प्रोवाइड करता है टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को. ओके, सो अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं UGC रिलेटेड पॉइंट्स. UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. तो UGC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि एग्जिस्टेंस में आया था 1953 में एंड स्टेटरी बॉडी बना था 1956 में. ओके, यूजीसी की टैगलाइन है ज्ञान विहार विमुक्तये. ये डील करता है नॉन टेक्निकल एजुकेशन में. यूजीसी डील करता है नॉन टेक्निकल एजुकेशन में, AICT डील करता है टेक्निकल एजुकेशन में. यूजीसी के फाउंडर है अबुल कलाम आजाद. यूजीसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है. एंड अक्रेडिटेशन बॉडी है इसकी NAAC. यूजीसी के अंदर में जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट जितनी भी यूनिवर्सिटीज आती हैं, एक्सेप्ट द टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल को छोड़कर सारी यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल और अक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है NAAC. यानी कि यूजीसी के अंडर में अगर जो बॉडीज आएंगी उनको, यूजीसी के अंडर में जो यूनिवर्सिटीज आएंगी उनको अक्रेडिटेशन प्रोवाइड करेगा NAAC, नेशनल असेसमेंट ऑफ अक्रेडिटेशन काउंसिल, NAAC.
Major functions of UGC: to promote and coordinate university education, to frame rules on minimum standards of education, ये coordinate करता है, promote करता है university education को, and minimum standards of education को set करता है, rules बनाना, set standard examination, एग्जामिनेशन से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को सेट करता है, लाइक ICAR नेट, UGC नेट, CSIR नेट जो आपके एग्जाम होते हैं, इसके स्टैंडर्ड को सेट करता है UGC। सिंक्रोनाइज ग्रोथ इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के ग्रोथ को सिंक्रोनाइज करता है, डिसाइड करता है। टू अलाउ टू द यूनिवर्सिटीज एंड, किसी कौन सी यूनिवर्सिटी, अगर इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होगी तो उसको यूजीसी से अप्रूवल और ग्रांट्स जो है लेना होता है। अगर वो टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल होगी तो एआईसीटी उसको अप्रूवल देगी, नॉन टेक्निकल रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश होंगे, यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश होगी, उसको यूजीसी जो है वो अप्रूवल प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं टू मेंटेन कनेक्शन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट बोथ, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। तो रीजनल ऑफिसेस है यूजीसी के पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बैंगलोर। लास्ट स्लाइड में भी हमने डिस्कस किए थे 6 इसके रीजनल ऑफिस है। मैं आई होप कि यूजीसी रिलेटेड जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, एंड नेक्स्ट टॉपिक अगर आपको चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट जो रेगुलेटरी बॉडी है, सेकंड रेगुलेटरी बॉडी दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये स्टैब्लिश हुआ था 1945 में, एज अ एडवाइजरी जो है बॉडीज को स्टैब्लिश किया गया था, बट लेटर ऑन स्टेटरी स्टेटस मिला, स्टेटरी यानी कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ, स्टेटरी बॉडी बना एआईसीटी 1987 में। इसकी टैगलाइन है योगः कर्मसु कौशलम, डील करता है टेक्निकल एजुकेशन में, हेडक्वार्टर इसका भी न्यू दिल्ली में है। एआईसीटी की अक्रेडिटेशन बॉडी है एनबीए। यूजीसी की जो अक्रेडिटेशन बॉडी है नेक है, एआईसीटी की जो अक्रेडिटेशन बॉडी है वो है एनबीए। ये जो एनबीए और नेक है ये दोनों ही ऑटोनॉमस बॉडी है। फंक्शंस ऑफ एआईसीटी टू प्लान, फॉर्मुलेट एंड मेंटेन द नॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड बाय एक्टिंग स्टेटरी अथॉरिटीज, प्लान करना टेक्निकल एजुकेशन में, नॉर्म्स बनाना, उसके स्टैंडर्ड को सेट करना, और एज अ स्टेटरी बॉडी जो है अथॉरिटी वर्क को परफॉर्म करना। टू प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस, हायर एजुकेशन में क्वालिटी की गारंटी लेना, क्वालिटी को एश्योर्ड करना थ्रू द अक्रेडिटेशन, अक्रेडिटेशन के थ्रू क्वालिटी को एश्योरेंस प्रोवाइड करना। टू मॉनिटर, इवैल्यूएट, प्रोवाइड फंडिंग फॉर द प्रायोरिटी एरियाज, मॉनिटर करना हायर एजुकेशन रिलेटेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को, उनको इवैल्यूएट करना, फंड प्रोवाइड करना अगर किसी एरिया में नीड है। टेक्निकल एजुकेशन में अगर फंड प्रोवाइड करना है तो वो एआईसीटी प्रोवाइड करेगा। मैनेज एंड डेवलप करना, हायर एजुकेशन को इंडिया में ग्रोथ करना, मैनेज करना, उसको डेवलप एंड कोऑर्डिनेट करना, ये वर्क परफॉर्म किया जाता है एआईसीटी के द्वारा। मेंटेनिंग पैरिटी ऑफ सर्टिफिकेशन एंड अवार्ड्स, टेक्निकल फील्ड में सर्टिफिकेशन और अवार्ड्स प्रोवाइड करना, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एआईसीटी। सो एआईसीटी के टोटल 12 रीजनल ऑफिस है। सो कानपुर, चंडीगढ़, गुड़गांव, मुंबई, भोपाल, वडोदरा, कोलकाता, गुवाहाटी, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम। तो टोटल इसके 12 जो है रीजनल ऑफिस है। हेडक्वार्टर एआईसीटी का, यूजीसी का दोनों ही न्यू दिल्ली में है। सो मैं आई होप कि आपको एआईसीटी क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम जो है 2 यानी कि 3 नंबर पे जो अक्रेडिटेशन बॉडीज है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अक्रेडिटेशन बॉडीज, फर्स्ट अक्रेडिटेशन बॉडी नेक, ये अक्रेडिटेशन बॉडी है यूजीसी की। नेक जो है वो यूजीसी की अक्रेडिटेशन बॉडी है। फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल। ये स्टैब्लिश हुआ था 1994 में।
इसका जो स्टेटस है ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है यूजीसी का, यूजीसी का ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है नैक। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर में, बेंगलुरु। अक्रेडिटेशन जो करता है ये इंस्टीट्यूशंस को अक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है, इंस्टीट्यूशंस, राइट। यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल देता है यूजीसी, एंड उस यूनिवर्सिटीज के अंदर आने वाले इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस को अप्रूवल देता है एआईसी, सॉरी कॉलेजेस को अप्रूवल देता है नैक। ओके, वैलिडिटी ऑफ इस ये जो है हर 5 साल में, यानी कि एवरी 5 ईयर इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस का अक्रेडिटेशन करता है, यानी कि उनका असेसमेंट करता है। हर 5 साल में नैक की कमिटी जो है कॉलेज में आती है। इवैल्यूएशन, द सम ऑफ टोटल ऑफ मार्क्स इन ऑल क्राइटेरिया, तो 7 क्राइटेरिया है। अगर कोई कॉलेज है उसका नैक का असेसमेंट होना है। अगर किसी कॉलेज को नैक का अक्रेडिटेशन मिल जाता है तो ये अश्योर हो जाता है कि वो कॉलेज में ये सारे क्राइटेरियाज को जो है वो मेंटेन किया जाता है। तो नैक जो है ए प्लस प्लस बी, इस तरीके से जो है अक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है। जितने नंबर और जितने मार्क्स जो है इंस्टीट्यूशंस को स्कोर होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये अक्रेडिटेशन करता है। तो टोटल मार्क्स ये 7 जो क्राइटेरिया हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसमें नैक का क्राइटेरिया असेसमेंट ऐसा होता है कि ये 7 क्राइटेरिया में जो इंस्टीट्यूशन जितने स्कोर करते हैं उनके बेसिस पे उनको अक्रेडिटेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है 25,000 प्लस जीएसटी। अब क्या क्राइटेरिया होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। 7 क्राइटेरिया है नैक के। फर्स्ट जो क्राइटेरिया है करिकुलर एक्सपेक्ट, टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन, infrastructure and learning resources, student support and programs, governance, leadership and management, institutional values and best practices। तो कोई भी कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस में जो भी वर्क किए जाते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड, टीचिंग और रिसर्च से रिलेटेड, वो जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, ये सारे जो क्राइटेरिया होते हैं उनको इसके डॉक्यूमेंट्स भी मेंटेन करना होते हैं। ये सारा असेसमेंट जो है वो नैक के थ्रू किया जाता है। ओके, ये वर्क करता है यूजीसी के अंडर में एंड इट इज अ ऑटोनॉमस बॉडी। ओके, नेक्स्ट ऑटोनॉमस बॉडी इज एनबीए, नेशनल बोर्ड फॉर अक्रेडिटेशन। ये जो है किसके अंडर में वर्क करता है? एआईसीटीई। एनबीए भी ऑटोनॉमस बॉडी है बट इसकी मेन बॉडी है एआईसीटीई। एनबीए भी स्टैब्लिश हुआ था 1994 में। इसका जो स्टेटस है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। टिल 2010 में ऑटोनॉमस बॉडीज था बट 2014 इट वाज ग्रांटेड अ फुल मेंबरशिप स्टेटस। 2014 में इसको फुल ग्रांटेड मेंबरशिप स्टेटस मिल गया वॉशिंगटन अकॉर्ड में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है एनबीए का। एंड अक्रेडिटेशन करता है ये प्रोग्राम लेवल यानी कि कोर्स के हिसाब से अक्रेडिटेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल बीई, एमबीए, फार्मेसी, तो ये जो कोर्सेस हैं उनके बेसिस पे ये अक्रेडिटेशन करता है। वैलिडिटी जो होती है अक्रेडिटेशन की 5 इयर्स इफ प्रोग्राम सिक्योर। अगर प्रोग्राम किसी भी कॉलेज में जब कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था तब से 5 साल तक अगर प्रोग्राम उसका चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2010 में अगर कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ है, 2015 तक अगर वो जो है कॉलेज चालू है या कोई प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशन, तब वो सिक्योर करता है 750 और 2 इयर्स इफ पॉइंट्स आर मोर देन 600। अगर कोई कॉलेज 5 साल से है तो वो सिक्योर करेगा 750 पॉइंट्स, और अगर कोई कॉलेज 2 साल ही हुए हैं उसको मोर देन 600 जो है उसको स्कोर मिलेगा, और बट लेस देन 750 पॉइंट्स। इवैल्यूएशन जो होता है एनबीए का, अंडर ऑल क्राइटेरिया द इंस्टीट्यूशन शुड क्वालिफाई मिनिमम। सभी इंस्टीट्यूशंस को 60% जो है क्राइटेरिया मिनिमम जो है क्वालिफाई। अगर कोई इंस्टीट्यूशन चाहता है कि उसको एनबीए का अक्रेडिटेशन मिल जाए, एनबीए का ग्रेड मिल जाए, तो एटलीस्ट उसको 60% जो है एनबीए के सारे क्राइटेरिया में क्वालिफाई करना होगा, तभी जो है एनबीए उसको ग्रेड प्रोवाइड करेगा। रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है एनबीए की 1 लाख रुपीज प्लस जीएसटी।
अक्रेडिटेशन फील्ड्स इंक्लूड्स इंजीनियरिंग, किस फील्ड में अक्रेडिटेशन करता है? इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में आपका आ चुका है। मैनेजमेंट यानी कि एमबीए, बीई, ओके, फार्मेसी, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, आर्किटेक्चर, अप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन एंड हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। तो ये सारे जो एरियाज हैं इसमें एनबीए अपना अक्रेडिटेशन और असेसमेंट प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशंस एंड कॉलेजेस को। तो ये बॉडीज जो है इसकी मेन एनबीए की मेन रेगुलेटरी बॉडी है एआईसीटी, जो कि टेक्निकल हायर एजुकेशन में टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में वर्क करता है। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पीवाईक्यू में पूछा गया था 2022 में। इसके 2 क्वेश्चन जो है हायर एजुकेशन में पूछे गए थे। यूरोप रिपोर्ट, देयर आर 7 सिस्टम्स इन लिबरल आर्ट। यूरोप रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देयर आर 7 सिस्टम्स इन लिबरल आर्ट्स इन मिडिवल यूरोपियन यूनिवर्सिटीज। मिडिवल यूरोपियन यूनिवर्सिटी में 7 कंपोनेंट्स है। देयर आर, जिसे हम बोलते हैं, एक होता है ट्राइवियम यानी कि इसमें 3 कंपोनेंट्स है, क्वाड्रिवियम यानी कि 4 कंपोनेंट्स है। तो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है। तो ये जो है यूरोपियन मिडिवल यूरोपियन यूनिवर्सिटीज के कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स में ट्राइवियम में आपका आता है ग्रामर, लॉजिक एंड रिहर्ट्रिक। ट्राइवियम में ग्रामर, लॉजिक, रिहर्ट्रिक। क्वाड्रिवियम में आता है आपका आर्ट्स एंड अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, म्यूजिक एंड एस्ट्रोनॉमी। आर्ट्स, ज्योमेट्रिक, म्यूजिक एंड एस्ट्रोनॉमी, AGMA, GLR, ग्रामर, लॉजिक एंड रिहर्ट्रिक। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हायर एजुकेशन में जो है एकेडमिक काउंसिल 2 बॉडीज से कोई भी यूनिवर्सिटीज होती है तो उसमें ये बॉडीज जो है वर्क करती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पूछे गए हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं एकेडमिक काउंसिल का क्या वर्क होता है। ऑल एकेडमिक मैटर्स एट द यूनिवर्सिटी लेवल, अफिलिएटेड कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस। ऑल जितने भी एकेडमिक, किसी भी यूनिवर्सिटी में एकेडमिक से रिलेटेड जितने भी जो मैटर्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज में ये काउंसिल होती है, एकेडमिक काउंसिल। एकेडमिक से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज लेवल पे, यानी कि अगर कोई यूनिवर्सिटी है उसके अंडर में जो है 150 कॉलेजेस जो है रन हो रहे हैं, तो 150 कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी लेवल पे एकेडमिक मैटर्स जो है एकेडमिक काउंसिल डिसाइड करेगा। एकेडमिक से रिलेटेड चीजें डिसाइड करेगा एकेडमिक काउंसिल, एंड इंस्टीट्यूशंस को उसके अकॉर्डिंग और उसके अंडर में, यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाले कॉलेजेस को उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल के गाइडलाइन के हिसाब से उनको अपने एकेडमिक को इम्प्लीमेंट और इम्प्रूव करना होगा। एकेडमिक को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, टीचिंग अवार्ड्स एंड एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स। अगर कोई टीचर अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको टीचिंग से रिलेटेड अवार्ड प्रोवाइड करना, एडमिशन करना, अवार्ड्स प्रोवाइड करना, असेसमेंट करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना स्टूडेंट्स का। इसकी जो गाइडलाइंस है, रूल्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है एकेडमिक काउंसिल के द्वारा। नेक्स्ट जो बॉडीज होती है यूनिवर्सिटी में उसे हम बोलते हैं BOS यानी कि बोर्ड ऑफ स्टडीज। हर यूनिवर्सिटी में होती है ये। एकेडमी मैटर्स है, डिपार्टमेंट लेवल पे मैटर्स डिस्कस किए जाते हैं। स्टेट री बॉडीज एंड रिपोर्ट टू द एकेडमिक काउंसिल। ये जो बॉडी होती है रिपोर्ट करती है एकेडमिक काउंसिल को थ्रू द डीन। डीन जो होता है, डीन की पोस्ट पे जो पर्सन होता है उसके थ्रू जो है वो उसको रिपोर्ट करती है। ईच एकेडमिक डिपार्टमेंट शैल हैव BOS। सारे जितने भी एकेडमिक डिपार्टमेंट होते हैं उनका एक BOS होता है, बोर्ड ऑफ स्टडीज। ऑल एकेडमिक मैटर्स लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एकेडमिक। जब भी कोई न्यू सेशन, न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है उसका इंट्रोडक्शन। प्रोग्राम रिवीजन, किसी भी कोर्स का प्रोग्राम रिवीजन करना, कोर्स को इम्प्लीमेंट करना, रिव्यू लेना एकेडमिक रूल से रिलेटेड, ये सारे वर्क परफॉर्म किए जाते हैं BOS के द्वारा यानी कि बोर्ड ऑफ स्टडीज। नेक्स्ट जो बॉडी होती है हम उसको डिस्कस करते हैं। इसका जो वर्क है ये पॉलिसी मेकिंग में है, कैब।
सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में एजुकेशन में एज अ एडवाइजरी बॉडी की तरह ये काम करता है। तो फर्स्ट जो एस्टेब्लिश हुई थी 1920 में पहली बार कैप को एस्टेब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन जो कि 1917 में आया था, सैडलर कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही कैप को 1920 में एस्टेब्लिश किया गया। बट 1923 में ये अबॉलिश हो गई, यानी कि ये डिसॉल्व हो गई फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। देन अगेन एस्टेब्लिश हुई 19, फिर उसके बाद दोबारा से एस्टेब्लिश हुई 1935 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी एंड डिसॉल्व्ड इन 1994। तो 1995 में फिर से एस्टेब्लिश हुई एंड कमिटी, देन उसके बाद वो डिसॉल्व हो गई। अगेन 1994 में जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी, अगेन जो है वो डिसॉल्व हो गई 1994 में। पहले एस्टेब्लिश हुई 1920 में, उसके बाद एस्टेब्लिश हुई 1935 में एंड उसके बाद एस्टेब्लिश 1935 में जब एस्टेब्लिश हुई थी, देन उसके बाद जो है ये डिसॉल्व हो गई 1994 में। ओके, सो देन अगेन जो है फिर वो एस्टेब्लिश हुई 2004 में, देन टिल नाउ इन एग्जिस्टेंस, यानी कि अभी भी ये वर्क करती है, अभी ये डिसॉल्व नहीं हुई है। तो कैसे आपको ध्यान में रखना है, पहले 1920 में एस्टेब्लिश हुई सैडलर कमीशन के रिकमेंडेशन पे, उसके बाद 1935 में एस्टेब्लिश हुई हरतोग कमेटी के रिकमेंडेशन पे, देन उसके बाद ये है 2004 में फिर से एस्टेब्लिश हुई। 2004 में कैब एस्टेब्लिश होने के बाद अभी तक ये अपने एग्जिस्टेंस में बनी हुई है, यानी कि अभी भी ये वर्क करती है एज एडवाइजरी बोर्ड। सो क्या फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं कैब के द्वारा, रिव्यू एंड प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। इंडिया में एजुकेशन की क्या प्रोग्रेस है उसका रिव्यू लेना, उसका फॉलो अप लेना। इन द कंट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम हायर एजुकेशन में का फॉलो अप लेना, उसकी प्रोग्रेस को जानना। टू अफ्रेज द एक्सटेंट द मैनर इन विच एजुकेशन पॉलिसी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, ये पता करना कि इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसकी प्रोग्रेस को जानना, उसका इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड रिव्यू लेना, उसका फॉलो अप लेना एंड अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको एडवाइस प्रोवाइड करना। तो ये फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं कैब के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। सो आज की वीडियो में हमने डिस्कस की है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, यूजीसी, एआईसीटी, कैब, एकेडमिक काउंसिल्स हमने डिस्कस की है, यूरोपियन रिपोर्ट हमने डिस्कस की एंड अभी आज के लिए बस इतना ही। एंड आप जो है अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो वीडियो होगा मैं हायर एजुकेशन के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अपने टिल नाउ डू स्टडी वेल एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। Keep learning and keep watching video. Thank you so much.